आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि बेसिक वास्तु कि वास्तु आपके घर में क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं कि वास्तु का अर्थ क्या होता है। जहाँ भी आप निवास करते हैं या कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ों की, कुछ एनर्जियों की, उनकी दिशा के अकॉर्डिंग जो स्थापना करी जाती है, उसी सारे सब्जेक्ट को कहा जाता है वास्तु। तो थोड़ा सा वास्तु का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि वास्तु एक्चुअल में है क्या। शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है कि एक बार किसी राक्षस के साथ भगवान शिव का युद्ध हो रहा था। तो उस समय भगवान शिव के पसीने की एक बूंद जो है वो भूमि पर गिरी और वहां से, उस बूंद से एक बहुत ही बड़े जीव का जन्म हुआ। तो उस जीव के बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर इतना विशाल था कि उसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा था और इतना आकार उसका शरीर का बढ़ गया था कि वो पूरे तीनों लोकों में फैलने के योग्य हो रहा था। तो ऐसी स्थिति को देखकर सभी देवता जो हैं वो बहुत ही भयभीत हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि अब इसका क्या हल करें, यह तो तीनों लोगों को अपने अंदर समा जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप सभी देव इसको मिलकर पकड़कर उल्टे मुंह जमीन की तरफ लेटा दें। और देवताओं ने ऐसा ही करा। उन सभी ने मिलकर उस प्राणी को पकड़ा और औंधे मुंह जमीन की नीचे की तरफ को उसको लेटाकर, और जिस देवता को जहां पर उसके शरीर पर जगह मिली वहीं पर स्थापित हो गए। तो ऐसी स्थिति पे वह जो प्राणी है उसने फिर ब्रह्मा जी का आवाहन किया। तो उससे बोला कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों यह ताड़ना सहनी पड़ रही है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि आज से तुम्हारा जो नाम है वो वास्तु पुरुष होगा, और इस भूमि पर जो भी व्यक्ति कोई अपने रहने के लिए या व्यवसाय के लिए कुछ भी निर्माण करेगा, उसको तुम्हारे नाम का जो है पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें बलि प्रदान करनी पड़ेगी, उसी से तुम्हारा गुजारा या फिर तुम्हारी शांति होगी। तो यही विधान है वास्तु का हमारे जीवन में। तो आमतौर पर तो हम लोग 4 मुख्य दिशाएं ही जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कुछ ज़्यादा जो एडवांस जानकारी रख रहे हैं वास्तु के बारे में, उनको पता होगा कि 4 कोण भी होते हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। तो पर वास्तु जो है वो ऐसा समृद्ध विषय है कि हमारे ग्रंथों में इसका यह भी वर्णन मिलता है कि कुल 32 दिशाएं होती हैं वास्तु में, और 32 दिशाओं के 32 अपने अपने देवता होते हैं जिनकी स्थापना हम वास्तु मंडल में करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने बनाया है, मुख्य तौर पर हमने जो 8 दिशाएं रखी हैं, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं। और जब वास्तु के विषय में संदर्भ में समझते हैं तो कुल 32 दिशाएं हो जाती हैं, और 32 दिशाओं के 32 स्वामी और उनकी क्या क्या स्थिति रहती है और उनका क्या क्या फल होता है वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं मुख्य तौर पर कि बेसिक वास्तु क्या होता है। तो पुराने जमाने में जब बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो अपने रहने के लिए महल इत्यादि का निर्माण करते थे, तो उनके पास बहुत सारी भूमि होती थी। तो तब जब वो अपना महल या फिर प्रासाद बनाते थे तो उसमें वह 16 कक्षों का विधान करते थे। जी हाँ, हर चीज के लिए एक प्रत्येक कक्ष का निर्माण किया जाता था, जिसको हमारे वास्तु में षोडश कक्ष वास्तु के नाम से जाना जाता है। उस समय में तो बहुत सारी भूमि होती थी, परंतु आज हम सब राजा महाराजा तो है नहीं, ना हमारे पास बहुत सारी भूमि है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपना घर जो है वो 16 कक्षों में विभाजित करके बनाएं। तो आज के जीवन में जो हमारे पास लिमिटेड भूमि है, जहाँ हमारे घर के लिए जो भी हमारे पास स्थान है, उसी में हम अपने वास्तु को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे कि हमको वास्तु दोष ना हो और वास्तु का संपूर्ण फल हमको प्राप्त हो। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेन वास्तु कहता क्या है कि कौन सी चीज किस दिशा में होनी चाहिए, तो हमें वास्तु दोष नहीं लगेगा और वास्तु पुरुष का जो आशीर्वाद है और वास्तु का जो पुण्य है वो हमको प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम जिस देवता की हम पूजा करते हैं, जिसकी कृपा से हमको रहने के लिए घर मिल रहा है, तो सर्वप्रथम तो उन्हीं के लिए जो रहने के लिए स्थान हमारे घर में अवश्य होना चाहिए, जिसको हम अपने घर का मंदिर कहते हैं।
तो मंदिर के लिए हमारे वास्तु में बहुत ही उचित और शक्तिशाली जो जगह बताई गई है वह है हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। तो ईशान कोण में हमेशा हमारा मंदिर होना चाहिए, हमारे देवता की वहाँ पे स्थापना होनी चाहिए। और उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है कि हमारे घर का किचन, तो किचन जो है वो हमेशा ही साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि अग्नि कोण में होनी चाहिए, क्योंकि वो अग्नि प्रधान तत्व है, इसीलिए वहाँ पे हमारे घर का किचन होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। और उसके बाद तीसरी जो मेन चीज आ जाती है हमारा शयन कक्ष, जी हमारा बेडरूम। तो एक घर में सिर्फ एक ही बेडरूम तो नहीं होता, अलग अलग 3-4 बेडरूम भी होते हैं, परंतु जो मेन घर का हेड है, जिसके नाम पे वो भूमि है या जो घर का बड़ा है, उसका जो शयन कक्ष यानी बेडरूम है वो सर्वदा वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ दिशा यानी कि दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, ऐसा विधान वास्तु हमें कहता है। और उसके पश्चात हमारा शौचालय यानी कि टॉयलेट, तो वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा के मध्य में। तो वहाँ पे हमारा यानी कि हमारे शयन कक्ष अगर साउथ में होगा तो उसके ठीक वेस्ट वाली साइड में ही हमारा टॉयलेट आता है। तो यह होता है वास्तु के अकॉर्डिंग टॉयलेट का विधान। उसके बाद जो हमारा स्टोर रूम है या फिर कोई ऐसा रूम जहाँ पे हम अपने घर की ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो कभी कभी यूज होती हैं, तो वो जो है वो हमारा हमेशा आएगा साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि नैऋत्य कोण में, जहाँ पर पृथ्वी तत्व का वास है। तो पृथ्वी जो है उन चीज़ों को संभाल के रखती है, जैसे कोई भारी भरकम चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं जिनका कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमारा स्टोर रूम, तो वो हमेशा आता है हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर में। और वही बात आती है डाइनिंग एरिया की, तो डाइनिंग एरिया हमारा होना चाहिए हमेशा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में। तो वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा जो भोजन बनेगा वो बनेगा साउथ ईस्ट में, और जो खाया जाएगा खाना वो खाया जाएगा पश्चिम दिशा में बैठकर। और फिर हमारे घर में जो रेगुलर हमारे रिलेटिव्स आते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो उनको अगर बैठाने के लिए जो हमारी लॉबी होती है, या फिर अगर आप गेस्ट रूम भी बनाना चाहें तो वो बनाना होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वायव्य कोण में, क्योंकि वो वायु तत्व का स्थान है। तो वायु तत्व का क्या महत्व होता है कि वहाँ पे रखी हुई कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है, वो हमेशा आती जाती रहती है। और हमारे घर की जो मेन तिजोरी होती है जिसमें हम अपना कैश या गोल्ड इत्यादि रखते हैं, तो वो हमेशा रखा जाता है नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा में, क्योंकि वो भगवान कुबेर की दिशा है और भगवान कुबेर की कृपा से ही हमारे घर में पैसा या धन दौलत आती है। तो हमारा जो धन है या फिर सोना इत्यादि कुछ गहने जो भी हैं वो हमेशा नॉर्थ दिशा में ही रखने चाहिए। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट होती है घर में कि एक स्टडी एरिया जहाँ बैठकर हम खुद पढ़ सकें या हमारे बच्चे जो हैं वहाँ बैठकर अध्ययन कर सकें। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनर्जी से युक्त दिशा है हमारा जो नैऋत्य कोण है और पश्चिम है, उसके सेंटर में जो जगह बचती है वहाँ पे हमारा स्टडी एरिया बनाया जा सकता है। और जो घर का सेंटर होता है जिसको हम वास्तु में ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वो हमेशा ही खाली रखना होता है, क्योंकि पूरे घर की जो सारी एनर्जी है वही उसका जो सेंटर है, अगर वहाँ पे कोई वास्तु दोष होगा जहाँ वहाँ पे गंदगी रहेगी तो उसका जो बहुत ही नुकसान हमको झेलना पड़ सकता है। इसलिए घर का सेंटर हमेशा खाली रखें और हमेशा साफ सुथरा रखना ही वास्तु का विधान है। तो यह तो रही बातें कि मेन वास्तु क्या कहता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी जगह कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी जानकारी आज हमने आपको दे दी है। आगे आने वाली वीडियोस में हम अगर आपके घर में ये बताई गई चीज़ें अपने यथास्थान पर नहीं है, कहीं और हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर उसको ठीक करने की क्या क्या रेमेडी हो सकती है, वो हम किसी और वीडियो में आपके लिए लेकर अवश्य आएंगे। तो और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग यह जानकारी का जो लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।